नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और ये बिजनेस करीब 6.5 साल पहले शुरुआत किया था और ये बिजनेस करते हुए आज टोटली फ्री है। आज के फंक्शन में कितने लोग का ये पहला फंक्शन है? इतनी बड़ी फंक्शन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हाथ उठा करेंगे? दोस्तों आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आप बहुत ही लकी है, बहुत ही नसीबदार है। जो चीज़ आपको मिला है उस चीज़ को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये बिजनेस इतना महान है, इसकी जो रिजल्ट है, इसकी जो एंड रिजल्ट है वो इतना बड़ा है कि आप इसको सोचेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई है। लेकिन नॉर्मली बहुत से लोगों को ये बिजनेस इतना आसानी से मिल जाता है कि लोग इसे कीमत में समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं अभी बताऊं, मैं कोई भी ऐसे पत्थर उठा के आपको दे दूं तो आप उस पत्थर को घर पे जाके ऐसे ही रख देंगे, या तो इधर ही फेंक देंगे, या तो घर पे जाके बच्चे को खेलने के दे देंगे। क्योंकि जो पत्थर दिया था मैंने आपको, आपकी पहचानने की कला नहीं है, इसलिए आपने उसको मामूली पत्थर समझ के फेंक दिया दोस्तों। लेकिन जो पत्थर मैंने आपको दिया था वो पत्थर नहीं, एक बहुत बड़ा डायमंड था जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों रुपए है दोस्तों। क्योंकि आपको पहचानने नहीं आता इसलिए वो पत्थर की कोई आपने वैल्यू नहीं की और उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो वैसे ही बहुत लोगों को ये बिजनेस ऐसे ही मिल जाता है, इतने आसानी से मिल जाता है, क्यों समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी चीज मिली है। कोई भी आदमी शुरू कर सकता है। तो बहुत से लोगों को इस बिजनेस को पहचानने नहीं आता, इसलिए बिजनेस को उतना सीरियसली करते नहीं है। लेकिन आप इस बिजनेस को पहचान गए हैं कि बिजनेस की कीमत लगाई नहीं जा सकती है। इस बिजनेस के द्वारा आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या तैयार है? एक बार जब आप ये पत्थर को पहचान गए, लेकिन वो मैंने पत्थर आपको दिया था वो रॉ पत्थर है, हाँ, उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं आएगी जब तक उसको ग्राइंडिंग नहीं किया जाएगा, उसको पॉलिशिंग नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो डायमंड तो है लेकिन रॉ स्टेट में है, नॉर्मल पब्लिक उसकी कोई कीमत नहीं देगी। तो पत्थर मिलने के बाद आपको उसको पॉलिशिंग करना पड़ेगा। पॉलिशिंग कहाँ होता है? सीखना पड़ेगा। पॉलिशिंग करेंगे तो शुरुआत में बहुत सारी गलतियां भी होगी, बहुत सारा नुकसान भी होगा। लेकिन जब एक बार आप पॉलिशिंग करना सीख गए और आप पॉलिशिंग करना शुरू कर दिया और उस पत्थर जो मैंने दिया था, मामूली पत्थर, उसको चमका दिए, तब उसको बाजार में रखेंगे तो उसकी कीमत लाखों और करोड़ों रुपए लगाई जाएगी दोस्तों। तो जो पॉलिशिंग का काम है, पत्थर को पॉलिशिंग करना, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड करती है दोस्तों। और जो सीखने के लिए आप यहां पर आए हैं, तो इस बिजनेस का 2 पार्ट है। ये बिजनेस को पहचानना और दूसरा बिजनेस को पहचानने के बाद उसको पॉलिशिंग करना दोस्तों, एक उपयोग, उसको कीमत लगाना। तो आज आप बहुत ही लकी हैं कि आप पत्थर पहचान भी गए हैं और पॉलिशिंग करने के लिए, सीखने के लिए भी आ गए हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है आज के फंक्शन से कोई एक न एक आदमी आज ये डिसीजन ले लेगा और विद इन 2 years यू विल बी डायमंड डायरेक्ट इन द बिजनेस। कौन है वो आदमी? कौन है? कौन है वो आदमी? 100% आज जाने ही वाला है दोस्त। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है 100%। आज डायमंड की बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाएगा और 2-3 साल में वो डायमंड बन जाएगा दोस्त। तो क्या आप तैयार हैं? तो इस बिजनेस को पहचानिए। एक बार एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, हल के अपने खेत को हल जोता था। तो जोतते समय उसको क्या हुआ, अचानक एक पत्थर मिला दोस्तों। तो पत्थर निकाल के साइड में कर दिया और जब लंच टाइम हुआ तो वो पत्थर देखा कि पत्थर पड़ा हुआ है, तो निकाल के अपने जूते का जो नेल निकल गया था, खिल्ली निकल गई थी, उसको ठोक रहा था। लेकिन वो पत्थर मामूली नहीं था, वो पत्थर एक बहुत बड़ा डायमंड था। लेकिन उसको पहचान नहीं थी कि इतना बड़ा डायमंड मेरे खेत से निकला है। इतने में क्या हुआ कि उसी खेत की साइड में से एक डायमंड मर्चेंट जा रहा था जिसको डायमंड पहचानना आता था। तो उसने देखा कि किसान यार इतना बड़ा डायमंड लेके अपना जूता ठीक कर रहा है डायमंड से। उसको फिर उसने किसान से पूछा कि भाई साहब ये पत्थर आप मुझे देंगे क्या? किसान बोला मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, तो आपको लेना है तो ले लो। तो बोला कितने रुपए में देंगे पत्थर मुझे? बोला कितने रुपए का? मैं तो ऐसे ही फेंकने वाला था, जो भी देना है दे दो। तो उस डायमंड मर्चेंट ने 10 रुपया निकाल के उसको दिया और वो डायमंड लिया जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। बहुत बड़ा डायमंड था वो। घर पे गया, डायमंड में मिट्टी उट्टी लगा था, तो डायमंड को धोके, पानी से धोके उसको डाइनिंग टेबल पर रखा। लेकिन जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखा, डाइनिंग टेबल पर रखते ही वो डायमंड के टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरा डायमंड टूट गया अलग अलग पीसेज में। वो डायमंड मर्चेंट बहुत टेंशन में आ गया, ये करोड़ रुपए के डायमंड टूट कैसे गया? तो उसके बाद डायमंड से आवाज आती है कि वो किसान बेचारा अनपढ़ था, उसको इस डायमंड की कीमत नहीं मालूम थी। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे, डायमंड पहचानने आता है,
तुमको तो इसका कीमत मालूम था कि इसकी कीमत करोड़ रुपए है, फिर तुमने उस किसान को 10 रुपए क्यों दिए? तो वैसे ही दोस्तों, कुछ लोग एमवे नहीं करते, उनको माफ किया जा सकता है क्योंकि उनको एमवे क्या है मालूम नहीं है दोस्तों। उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन आपको तो मालूम है ये एमवे की कीमत क्या है। आपको तो मालूम है दोस्तों। कुछ लोग इस फंक्शन में नहीं आए, इसलिए उनको माफ किया जा सकता है क्योंकि भाई वो फंक्शन में आए नहीं, लेकिन आप तो इस फंक्शन में आ चुके हो। अब तो आपको इस बिजनेस की कीमत समझ में आ जानी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा दोस्तों। तो क्या तैयार आप समझने के लिए? ये बिजनेस दोस्तों दिया गया है, लेकिन इसकी कीमत एक बार आप अपने ट्रेडिशनल जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस से इसकी कंपेयर करके हो, तब आप इसकी कीमत मालूम चलेगा दोस्तों। 22 से 24 साल पढ़ाई करते हैं, 30 से 35 साल की नौकरी करते हैं, जीरो हो जाता है आपकी पूरी क्वालिफिकेशन, सब कुछ। सही बात है कि नहीं? बिजनेस पार्ट टाइम में करो तो क्या बिजनेस करना चाहिए? कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। भगवान ने आपके दिमाग में इतना ताकत दिया है कि कोई भी चीज अगर आप सोच ले और ठान ले, वो चीज आपको मिल जाएगी। भगवान ने दिमाग को बहुत पावरफुल बनाया है। किसी राइटर ने कहा है, वॉट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव, वॉट एवर। ऐसा नहीं बोला कि इसी यही चीज मिलेगा, क्या बोला है? कोई भी चीज में डायमंड आ जाती है कि नहीं? डायमंड सोच लो, मान लो, आपको मिल जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं डायमंड जा सकता हूं तो भी सही है, अगर आप सोचते हैं कि आप डायमंड नहीं जा सकते तो भी आप सही हैं। दोनों चीज सही है क्योंकि दिमाग को इतना पावर दिया गया है। तो क्या आप सोच रहे हैं डायमंड जाने का? यू आर करेक्ट, आप सही हैं। लेकिन माइंड की 2-3 चालाकी है। पावरफुल तो बहुत भगवान ने बनाया, लेकिन 2-3 उसकी हैबिट को समझिए। माइंड का जो पहली हैबिट यह है कि वो नेगेटिव चीजें को ज्यादा कैप्चर करता है। तो आपके आजू बाजू से जो नेगेटिव एनवायरमेंट है उसको ज्यादा सुनेगा। जैसे 1 मिनट का मैं एग्जांपल देता हूं, आप अपनी पूरी लाइफ याद कीजिए, 2 मिनट आंख बंद करके पूरी लाइफ याद करेंगे तो आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा याद आएगी। 2 साल पहले उसने मुझे गाली दिया था, 2 साल पहले उसने मुझे मारा था, 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, 5 साल पहले ये हो गया था। सही बात है कि नहीं? क्योंकि माइंड की हैबिट है दोस्तों, माइंड की आदत है नेगेटिव चीजें को ज्यादा याद करने की। तो उसकी चिंता मत कीजिए। इसलिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे एमवे की नेगेटिव ये है वो है, तो आप सोच रहे हैं कि वो माइंड की हैबिट है, उसको पहचानिए। समझे कि नहीं? बहुत से लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो आप जो नेगेटिव एमवे के बारे में सोचते हैं, भाई ये डायमंड नहीं हो गया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन बहुत से डायमंड भी तो हो गए। डॉक्टर अमरसिंह ट्रिपल डायमंड भी तो हो गए। वो तो नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि माइंड की हैबिट है, उसको पहचानिए आप। दूसरी चीज है, माइंड को इतना पावरफुल बनाया गया है कि एक बार उसमें अगर डेटा दे दी जाए तो वो कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि माइंड अगर वो कंप्लीट नहीं करेगा तो माइंड की इंसल्ट हो जाएगी ना। और माइंड कभी भी, क्योंकि उसको पावरफुल बनाया गया है, इसलिए कभी भी कोई आप काम शुरू करते हो तो जैसे कंप्यूटर जैसा है माइंड। एक बार कमांड दे दिया तो उसको रोकना पड़ेगा। जब तक रोकेंगे नहीं तब तक रुकेगा नहीं, रोकना पड़ेगा दोस्त। एक बार आपने डायमंड जाने का मान लो कमांड दे दिया तो जब तक आप रुकेंगे नहीं, माइंड काम करना बंद नहीं करेगा। वो डायमंड बनाने के बाद ही श्वास लेगा। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन कुछ लोग माइंड को रोक देते हैं बहानेबाजी बना के। ठीक है, मेरे से तो बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और माइंड को वो बहाना मिल जाता है, स्टॉप कमांड मिल जाता है, भाई इससे बिजनेस नहीं होगा क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, इससे बिजनेस नहीं होगा क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है। तो माइंड कभी भी अगर काम करना रोकना हो तो उसको कोई बहाना, माइंड कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करता कि भाई मेरी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा ब्लेम, क्योंकि माइंड में वो ताकत है। इसलिए माइंड कोई भी किसी आदमी, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के ऊपर वो ब्लेम डाल के वो चीज को स्टॉप कमांड दे देता है। जैसे बहुत से लोग से बिजनेस नहीं होता था, क्या बोलते हैं मालूम है? जाने दो, मुझे तो बिजनेस करना था, पर मेरी अपलाइन ही 3rd क्लास है, मुझे हेल्प ही नहीं करती है। कुछ लोग बोलेंगे भाई मुझे तो करना है, पर मेरे डाउनलाइन में इतने फालतू के लोग आए कि कोई कुछ करता ही नहीं है। माइंड को स्टॉप कमांड दे रहा है कि मेरे डाउनलाइन में फालतू लोग हैं। हाँ? तो अलग अलग, इसलिए जितने लोग भी आपको एमएम मिलेंगे जो बिजनेस नहीं किए होंगे, उनके पास कोई ना कोई बहाना रहेगा, है कि नहीं? या तो कोई सिचुएशन का बहाना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी नौकरी इतनी खतरनाक है कि मुझे समय नहीं मिलता। खतरनाक है इसीलिए करने की जरूरत है। हेलो, कोई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अरे इसीलिए तो करना है। मतलब इतना, जितने भी दुनिया में महान लोग बने हैं, सब लोगों ने वो बहाने पे काबू पाया दोस्त, और उन्होंने स्टॉप का कमांड नहीं देने दिया, तभी आज वो महान बने हैं।
अगर आपको भी महान बनना है तो आपको बहाने पे काबू लेना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? इतने सारे लोग बहाना बनाते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है, इसलिए मुझे लिख के लाना पड़ा है। मैं कुछ उन महान हस्तियों का भी नाम लूंगा जिन्होंने बहाने पर काबू करने के बाद आज दुनिया में महान हो गए हैं। बहाना नंबर पहला, तैयार है आप कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मुझे तो, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा, दुनिया के जो महान आदमी हैं, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर के मालिक हैं, उन्हें भी अच्छी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला था, फिर भी आज दुनिया में बहुत महान है। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने भी कभी अच्छी पढ़ाई करने का चांस नहीं मिला, फिर भी वो महान है। दूसरी चीज है दोस्त, कुछ लोग बोलते हैं बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया, मेरे घर में कोई नहीं है, सब जवाबदारी मेरे ऊपर है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा, दुनिया के प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के भी पिता बचपन में ही देहांत हो चुके थे। कुछ लोग बोलते हैं मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पैसा नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, अपना प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बहुत से लोग बोलते हैं बचपन से ही मैं लगातार बीमार रहता हूं, तो खास न्यूट्रोलाइट लेने की जरूरत है। और ऐसे एक महान आदमी का नाम, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन भी बचपन से ही बहरी, सुनती नहीं थी और अस्वस्थ थी। बहुत लोग बोलेंगे भाई मेरे पास तो बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी साइकिल पर निकाल दिया, बिजनेस कैसे करूं? पर शायद आपको मालूम नहीं होगा, निरमा के मालिक करसनभाई पटेल ने भी साइकिल पर आधी जिंदगी निकाल दी थी। कुछ लोग बोलते हैं एक दुर्घटना में मैं अपाहिज हो गया, अब मेरी हिम्मत चली गई। भाई आपके हाथ पांव चले गए, आपका दिमाग तो नहीं गया ना? आपको मालूम नहीं होगा, दुनिया के प्रख्यात डांसर सुधा चंद्रन के पैर नकली है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे बुद्धि नहीं है, बचपन से ही मुझे मंद बुद्धि कहा गया है। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, दुनिया के सबसे बेहतर साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, बचपन में उनको मंद बुद्धि होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। और आज जो बल्ब की रोशनी में जो आप बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं ना, उनकी एक देन है दोस्तों। उन्होंने टोटल 1093 पैटेंट किए हैं दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि कभी कोई इंसान फेल नहीं होता है, वो एक्टिविटी फेल होती है, वो इवेंट फेल होती है। फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत ही नहीं बची, आटला लोग ना पारी चुकेला છે कि હું જ ना થઈ ગયો છું। हाँ, तो शायद आपको मालूम नहीं होगा दोस्त, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। तो ये सब बहाने, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे बहाने। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। लता मंगेशकर जो दुनिया की बेहतरीन सिंगर है, वो भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, बहुत छोटा हूं। तो भाई सचिन तेंदुलकर की भी हाइट बहुत कम है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन व्यापारी बन गया। तो भाई डेल कार्नेगी, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ द वर्ल्ड, वो फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे लेकिन आज प्रख्यात लेखक बन चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत मोटा हूं, पतला हूं, मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। लेकिन आपको मालूम होगा प्रख्यात गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, इसमें क्या होगा, इसीलिए जरूरत है, इसमें नहीं होगा इसीलिए बिजनेस की जरूरत है भाई साहब। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, धीरूभाई अंबानी भी एक छोटी सी नौकरी करते थे, एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे दोस्तों। बहाना नंबर 15, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन विश्वास करेगा। आपको शायद मालूम नहीं होगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं इतना हिम्मत हार चुका, मैं 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा। शायद आपको मालूम नहीं होगा, डिज्नीलैंड के मालिक वॉल्ट डिज्नी को 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, क्या करूंगा। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में पहली रेस्टोरेंट चालू की थी। 60 साल के तो आप नहीं हुए ना अभी तक। कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरी उम्र बहुत कम, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं हुआ, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की उम्र भी बहुत कम है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, जो जेरोक्स फोटोकॉपी की मशीन है, उसके आइडिया को भी बहुत से ढेर से कंपनियों ने ठुकरा दिया था, लेकिन आज क्या रिजल्ट आपको मालूम है। कुछ लोग बोलते हैं
मेरे पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, इन्फोसिस के जो पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने अपने पत्नी के जेवर को गिरवी रख के काम की शुरुआत किया था। बहाना नंबर 21, इतने में तो 21% में पहुंच जाते यार आप। कुछ लोग बोलते मुझे ढेर सारी बीमारियां हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट विल्मा रुडोल्फ को भी बचपन से ही पोलियो था, फिर भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई। तो दोस्तों हम ऐसा देखेंगे कि दुनिया में जितने भी महान आदमी हैं, सब लोगों ने अपने बहाने पे काबू पाया, इसीलिए आज महान बन पाए हैं। अगर आपको भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपने बहाने पे काबू, आज के बाद अपने अपलाइन को कोई बहाना मत बनाए कि मैं ऐसा हूं, ये है वो है, इसे मैं नहीं, ये बिजनेस कैसे नहीं कर सकते वो मत ढूंढो, ये बिजनेस कैसे हो सकता है वो ढूंढिए। दोस्तों क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज के दिन में एक कारण ढूंढ सकते हैं क्योंकि आपको क्यों डायमंड जाना जरूरी है? 100%। आर यू डायमंड? क्या कह सकते हैं? आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। विश वुड लाइक गो डायमंड। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.